नमस्कार साथियों, मैं आपका सोनू एनजी क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे मैथ का 10 प्रश्न, यानी 10 प्रश्नों का स्वाहा कर देंगे आज, यानी कि 10 प्रकार को स्वाहा कर देंगे। ठीक है जी। और यहाँ से प्रश्न आपको आएगा ना तो आपको तकलीफ नहीं होगी बनाने में। ठीक है जी। और बताएंगे आपको कि एग्जाम में इस प्रश्न को छोड़ना है या बनाना है। ठीक है जी। आपको बिल्कुल एग्जाम अप्रोच, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। ना क्वेश्चन मेरा है ना ऑप्शन मेरा है, बस कंसेप्ट और अप्रोच मेरा है। ठीक है जी। कि आप एग्जाम में किस नजरिया से इसको देखेंगे। ठीक है जी। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, समझ गए। टाइम टेकिंग है तो उसको लास्ट में बनाना है। जो आपको देखते एक नजर में बन जाए उसको पहले बनाना है। किस प्रश्न को छोड़ना है, किस प्रश्न को बनाना है। ठीक है जी। रेलवे का एग्जाम तो होने वाला है और एसएससी सीएचएसएल का नोटिफिकेशन भी आ चुका है और उसके लिए भी हम तैयारी कराएंगे। आप इसको भी सुन रहे हैं तो कोई गड़बड़ नहीं है, आप इससे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है जी। रेलवे स्पेशल है ही, लेकिन किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन पढ़ाई शुरू करने पहले से सबसे पहले आपको बता दें कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल कर लीजिएगा कि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, आप इसको तुरंत देख ले जाके। ठीक है जी। कोई दिक्कत, कोई दुश्मनी, एनजी क्लासेस से कोई दुश्मनी नहीं ना जी। चलिए कोई बात नहीं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होता है। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे दिखाते हैं आपको, बोर्ड पे देखिए। क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई 8:3 के अनुपात में है। यदि आयत का परिमाप 220 सेंटीमीटर हो तो आयत की लंबाई क्या होगी। भाई साहब, सब कोई क्या करेगा, फॉर्मूला लगाते 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 थक जाएगा। हे प्रभु, थोड़ा सा अपने आंख के चक्षु को खोलिए। ऑप्शन आपको बता रहा है कि लंबाई पूछ रहा है। इसमें क्या पूछ रहा है, आयत की लंबाई। तो आयत का लंबाई का रेशियो है 8, यानी कि रेशियो क्या होता है कि वह संख्या को 8 काट देगा, यानी कि सबसे छोटी संख्या 8, मतलब सरल करने के बाद 8 आ जाए ना जी। तो बताइए, इसमें ऑप्शन ए दिया है 60, तो ये बताइए ऑप्शन बी दिया है, आपको दिखा रहे हैं, आपका चक्षु खोल देंगे हम, 70, और दिया है डी, सी में दिया है 80 और डी में दिया है क्या जी, क्या दिया है, और दिया है 85। तो ये बताइए कि क्या यह 8 से कट जाएगा, 60 नहीं ना कटेगा, 70 कटेगा नहीं कटेगा, 85 कटेगा नहीं कटेगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक समझे ना, ऑप्शन मेरा है ना क्वेश्चन मेरा है, सब प्रीवियस ईयर है, लेकिन अपना कंसेप्ट बोलेगा भाई, अपना मेथड बोलेगा, बनाने का नजरिया क्या होना चाहिए विद्यार्थियों का। एग्जाम में क्वेश्चन को अगर 100 बार बनाया है ना तो आप उसमें परफेक्ट हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को 100 तरीका से बनाते हैं, नहीं। एक क्वेश्चन को 100 तरीका बनाने से आप परफेक्ट नहीं होइएगा, लेकिन हाँ, एक क्वेश्चन को 100 बार बना लीजिएगा तो आप परफेक्ट हो जाइएगा। समझ गए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा। यदि एक बिल में 30% तथा 20% की क्रमिक छूट के बीच 42 का अंतर है तो बिल की राशि कितनी है। भाई साहब, अगर एक मान लीजिए किसी वस्तु पर, देखिए बिना पेन लगाए आप इसको भी बना सकते थे। कैसे, अगर मान लीजिए कि एक वस्तु है 100 रुपये का, एक वस्तु मान लीजिए कि XYZ कुछ भी है 100 रुपये का, क्या जी 100 रुपये का है, 100 रुपये का है। अगर मान लीजिए कि उस पर एक 30% का एकल छूट है, 30% का, तो बताइए बेचा कितना में, यह 70 रुपये में बेच दिया, 70 रुपये में बेचा। अगर मान लीजिए, एक बात बताते हैं, मान लीजिए कि अगर 20 रुपया पहली बार छूट दिया तो बेचा कितना में जी, 80 रुपया में बेचा, 80 रुपया में। और एक 20% और छूट देता तो 80 का 20% क्या होता है, 16। 80 का 20% 16, तो बताइए 16 क्या तो बेचेगा, 16% छूट देगा तो 64 में बेचेगा, 64 में बेचेगा। अब बताइए, यहाँ 30 था, यहाँ छूट 30 था, तो यहाँ छूट कितना मिल गया, 100 रुपये था, 100 रुपया मूल्य था, 64 बेच दिया, यानी कि 36 रुपये का छूट मिला। तो यहाँ अंतर कितना का जी, एकल छूट 30 और दो बार 20 का दिया छूट, तो 36 रुपये का छूट हुआ। तो यहाँ 6 रुपये का अंतर है, लेकिन वहां बोल रहा है क्वेश्चन में कि 42 रुपये का अंतर है, 42 रुपया का अंतर है। तो यहाँ 7 गुना है, यहाँ क्या है जी 7 गुना, तो यहाँ भी मूल्य 7 गुना हो जाएगा। तो मूल्य जब 7 गुना होगा तो यानी कि 700 उस वस्तु का मूल्य था।
बात को समझ रहा है जी? अगर 100 रुपए का वस्तु था तो 30 रुपया छूट दिया, 70 में बेच दिया तो 30 का छूट, यहाँ एकल छूट। यहाँ देखिए, यहाँ 20% पहली बार छूट दिया तो 80, 20% फिर छूट दिया तो 64, तो छूट हुआ कितना? 100 रुपये का वस्तु 64 में बेच दिया तो कितना बचा जी? 36 रुपये का छूट हुआ। और यहाँ एकल छूट क्या था? 30 रुपये का। तो बताइए छूट का अंतर कितना था? 6 रुपया। लेकिन संख्या में दिया है 42, यहाँ 6 आया, लेकिन वहाँ भी क्वेश्चन में दिया है 42, तो 7 गुना था, तो यहाँ भी उसका मूल्य भी 7 गुना हो जाएगा, यानी कि 700। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यू गॉट माई पॉइंट? ओके, समझ गए तो बहुत बढ़िया। समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर लाजवाब पढ़ाते हैं या लाजवाब, कुछ भी कमेंट कर दीजिएगा बढ़िया सा एक, ठीक है जी? उससे दिल मेरा गार्डन गार्डन हो जाए, ठीक है? आपको कमेंट करना है। और एक बात बताते हैं कि आप भारत के किस कोने से मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं, आप एक बार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, ठीक है जी? आपसे गुजारिश है। और शेयर करना मत भूलिएगा भाई, शेयर कर दीजिएगा, सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए एक बार धकाधक, ठीक है जी? कि लगे कि हाँ, कि ऐसे भी बनाया जा सकता है प्रश्न को बिना पेन लगाए। पता है XYZ मान के बनाना पड़ता है कि एकल छूट है 30%, 20 गुने 20, 20 जोड़ 20 प्लस माइनस 20 गुने 20 बट्टा में 100, ये सब फॉर्म गया भाई जमाना। आप माइंड से सोच सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 3 नंबर। यदि एक दुकानदार अपने सामान पर उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है तथा 30% छूट देता है तो उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगा? बढ़िया प्रश्न है। देखिए भाई, अगर मान लीजिए, हम तो 100 मान के ही बनाते हैं, पूरा दुनिया को मान लेते हैं, ठीक है जी? मान लिए कि ख्वाबों में सपनों की रानी आ रही है, ठीक है? वैसे ही मानना है आपको कि सोते सोते सपना में कोई आया। 40 रुपया मान लीजिए मूल्य है, मान लीजिए कि 40 रुपया क्या है जी? मूल्य है वस्तु का। उसमें क्या है? 40% अधिक अंकित किया, 40% अधिक अंकित कर दिया ना जी, 40%। तो 100 का 40% 40 ना होता है जी, तो क्या किया? 140। आपको बताने के लिए मुझे लिखना पड़ता है, नहीं तो लिखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अब बताइए, इसमें 30% छूट देगा तो 30% आप नहीं निकाल सकते हैं कि 00 से 00 कैंसिल, 10 से 10, 10 से 10, 14 3 42, 42 रुपये का छूटी दे दिया, 40 रुपया बढ़ाइबे किया, 42 का छूट दिया, तो यानी कि 2 रुपया का घाटा नहीं हुआ जी, 2 रुपये का घाटा हुआ, यानी 2 रुपया घाटा, यानी 100 रुपया था तो 2 रुपया 2% हो गया, यानी कि ऑप्शन सी, इसका भी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बताइए कितना आसान है? ना क्वेश्चन मेरा ना ऑप्शन मेरा अप्रोच और देखने का नजरिया। तो आप भी नजरिया बदलिए। एग्जाम में मैथ टेकन समय ज़्यादा लेता है, ठीक है जी? तो उसको आप बचाते हैं समय को, तो आगे सब्जेक्ट में यानी कि रीजनिंग में, इंग्लिश में, और क्या जी CHS का तैयारी करते हैं तो उसमें इंग्लिश भी आता है, तो इंग्लिश में भी और GK GS में। अगर टेक्नीशियन का विद्यार्थी देख रहा है तो समझ लीजिए उसके लिए क्या है जी, SS मतलब GK GS में समय मिलेगा ज़्यादा, रीजनिंग में समय मिलेगा। तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 4 नंबर। हाँ देखिए, X तथा Y का आय का अनुपात 5:3 के अनुपात में है, उसका व्यय 9:5 के अनुपात में है। यदि दोनों माह के अंत में 1600 रुपये बचाता है तो X और Y का आय, X का आय क्या है? X का आय निकालना है ना जी। तो X का आय निकालना है तो सबसे पहले उसके देखिए, आय निकालने के लिए दिया है आय, तो आय क्या है जी? सब 5 से कटने वाला है, इसमें ऑप्शन से देखने से काम नहीं चलेगा, इसको बनाना पड़ेगा। बनाना कैसे है जी? मान लीजिए कि आय दिया है, आय का अनुपात X तथा Y का कितना है जी? कितना है? 5:3 है, 5:3। यहाँ देखिए व्यय का अनुपात क्या है जी? व्यय का अनुपात है 9:5, 9:5। यहाँ देखिए, यहाँ अंतर दोनों का कितना है जी? 2 का, यहाँ 4 का। तो इसमें अगर 4 से गुणा कर दें, इसमें 2 से गुणा कर दें तो क्या आएगा जी? रेशियो फिर से आ जाएगा, 5 चौका 20, और देखिए यहाँ 5 चौका 20 और 3 चौका 12। यहाँ देखिए 9 दूना 18 और 5 दूना के 10। अब देखिए दोनों का अंतर 2 का आ गया,
2 का, यानी 2 यूनिट का मान दिया है 1600, 2 यूनिट का मान दिया है 1600 ना जी, 1600 2 यूनिट का मान दिया है, 2 यूनिट का यानी 1600। तो बताइए 20 यूनिट का मान क्या होगा, 20 यूनिट का मान क्या होगा। तो 8 10 क्या हुआ जी, 10 2 बार में गया, 20 2 बार में गया 10 से, और तो आ गया 16,000। यानी कि अब x का मान निकालना था तो x का मान 20 से गुणा किया, y का निकालना होता तो 12 से गुणा कर देते। ठीक है जी, यानी कि 16,000 आया, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आप पता है आप 3-4 वीडियो देख लीजिएगा ना तो आपको भी क्लियर हो जाएगा कितना अच्छा कंसेप्ट है। यहाँ अंतर दिख रहा था 2 का, यहाँ अंतर 4 का, तो अंतर से ऊपर में गुणा किए, अंतर नीचे, यानी कि अंतर को बराबर करना था। ठीक है जी, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, समझ में आ रहा है जी। चलिए अगला प्रश्न है, a का 6.3 बराबर b का 1.17 हो तो a और b का अनुपात निकालना है। अब देखिए इसमें बच्चे क्या करेंगे, हूबहू काट के आ जाएंगे इसको और बोले हैं कि सही बनाए हैं। और जब आइएगा घर अब पड़ोसी पूछेगा कि भाई साहब इसका आंसर क्या लगाएं, तब बोलेगा सर लगा दे ई वाला। तब बोलेगा बाबू यहाँ देखो तुम तो बहुत पढ़ते थे लेकिन एग्जाम में जाके घबरा गए, तो आपका देखने का नजरिया थोड़ा सा बदलना होगा। एक का बोल रहा है, एक का 6.3 बराबर है बी का मतलब गुना 1.17। अब देखिए तो ए का मान क्या आ गया जी, 1.17, जीरो को भूल जाते हैं हम, दशमलव भूलते हैं। ठीक है जी, बी का क्या आ गया, बी का 63। अब देखिए तो ए 100 क्या हुआ जी, 0.63। अब देखिए 13 से क्या चीज से काटेंगे, 9 से काट लेंगे, 13 हुआ 9 सत्ते 63, यानी कि 13:7। अब देखिए दशमलव का खेल है, 13:7। इसमें कितना दशमलव था, इसमें दशमलव नीचे अगर मान लीजिए करेंगे तो 100 आया, इसके नीचे में 10 आया, तो यहाँ गया उल्टा करेंगे तो क्या होगा जी, 70 हो जाएगा। यानी कि 13/13 ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत बाबू, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन है 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 42 है, 5 संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। क्वेश्चन यही है, बिल्कुल आसान प्रश्न है। देखिए कैसे, देखिए मान लीजिए कि अगर 2 4 6 अगर 3 संख्या आपको दे दे, लगातार 3 संख्याओं का औसत क्या होगा, 4। लगातार 3 सम संख्याओं का औसत 4 है तो बीच वाला संख्या 4 ही होता है। अगर मान लीजिए कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 42 दिया है तो बीच वाला संख्या 42 होगा। यानी कि जब पता है कब लगेगा, जब संख्या क्या हो, विषम हो। जब संख्या 5 हो 7 हो, देखिए क्रमागत संख्या 5 है, तो 5 संख्या 5 क्या है, विषम संख्या है, तो बीच वाला संख्या क्या होगा जी, 42 ही होगा। तो इससे 2 आगे होगा 2 पीछे होगा, यानी यहाँ 1 होगा यहाँ 1 होगा ना जी, और यहाँ 1 होगा और यहाँ भी 1 होगा। दिमाग लगाइएगा थोड़ा सा। यहाँ देखिए इसके पीछे क्या होगा जी, सम संख्या 40, इसके पीछे 38। दोनों बताते हैं कि बड़ा और छोटा दोनों निकालने आ जाए तो कैसे निकालेंगे। इसके बाद इससे बड़ा क्या होगा 44, और इससे बड़ा क्या होगा 46। अब देखिए सबसे बड़ा पूछ रहा है क्वेश्चन में तो 46 हो जाएगा, और सबसे छोटा अगर पूछ देता तो 38 होता। याद रखिएगा जब संख्या विषम में हो और सम संख्या का औसत दे दे तो बीच वाला संख्या क्या होता है जी, वो औसत ही हो जाता है। ओके, कोई दिक्कत, यानी कि 46 इसका आंसर होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। समझ गए। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए ने बी को 20% लाभ पर एक साइकिल बेची, बी ने सी को 30% लाभ पर साइकिल बेची। यदि सी को साइकिल के लिए 468 रुपया चुकाना है तो ए ने कितने रुपए में साइकिल खरीदी थी। यानी कि ए के पास जब साइकिल था
तो वह कितना में साइकिल खरीदा था। तो बताइए 468 रुपया, 400 सीधे बनाते हैं प्रश्न, 468 रुपया सी ने दिया है, यानी कि 30% लाभ पर बेचा है बी, यानी कि 113 का मूल्य था, यानी कि 100% का मूल्य निकालना है 113। देखिए मान लीजिए कि सब लाभ बढ़ते गया है, लाभ हमेशा बढ़ते गया है, तो क्या होगा जी, ए के पास कम मूल्य में होगा साइकिल, ए बेचा है बी के पास लाभ में, बी बेचा है सी के पास लाभ में, जहां जहां गया है लाभ कमाते गया है, सब तो लाभ कमाते गया है, तो जब रिटर्न जाएंगे तो ए के पास मूल्य कम होगा, तो क्या होगा, मान लीजिए कि सी, बी ने बेचा है सी को 130 पर, मतलब 30%, यानी कि 130% का मूल्य, 100% का मूल्य निकालेंगे। फिर ए ने बेचा है बी को 120% के मूल्य पर ना जी, 20% लाभ पे, तो यानी 100% का मूल्य निकालना है। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल, दोनों 0 कैंसिल हो गया। अब देखिए अब काटेंगे इसको 12 से, 12 से काटे तो 12 3 36, 12 3 36 और बचा 10 8 108, 12 9 88। अब देखिए 13 3 39, क्या है 3 बार में कटा। अब देखिए 3 और 100, 300, 3 और 100 में गुणा करेंगे 300 आएगा, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए जी, ऐसे बनाते हैं प्रश्न को। अगला प्रश्न देखते हैं, 8 नंबर प्रश्न है आज का। एक वस्तु को 3 से 60 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अरे भाई साहब, अगर मान लीजिए, इसको मिटा देते हैं, अगर मान लीजिए कि वस्तु को 10% हानि में बेच रहा है, तो मान लीजिए 90% का मूल्य है, 360 बराबर 90%, 100% का मूल्य पूछ रहा है। आसान प्रश्न है। 10% हानि होता है, हानि मतलब 100 रुपया किसी भी चीज को बेचना है, यानी सीपी को 100 मान लेते हैं, सीपी को 100 मानते हैं, तो 10% हानि में बेचा है, यानी 90% में बेचा है, तो 90% का मूल्य 360 दिया है, तो 100% का निकाल देना है। तो 0 से 0 कैंसिल, 9 चौका 36, यानी कि 400। भाई बिल्कुल आसान प्रश्न, पेन लगाने की आवश्यकता नहीं थी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ना ऑप्शन मेरा ना क्वेश्चन मेरा, बस अप्रोच मेरा। ठीक है जी, अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा लग रहा हो तो भाई वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्या जी, हाँ अगला प्रश्न अब देखिए। हाँ, एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर उसे 10% घटा दिया जाता है, तो संख्या में कितना प्रतिशत का परिवर्तन होगा। एक बात बताइए, अगर एक संख्या, देखिए बिना फॉर्मूला के, बिना एक्स वाई माने बनाएंगे भाई, इसको बनाने के लिए पता है कैसे बना, ऐसे ही बना सकते हैं। 20 रुपया बढ़ाएं, माइनस किए 10 रुपया, और प्लस हुआ कि माइनस, माइनस हुआ कि माइनस आ जाएगा। अब देखिए दोनों को गुणा करेंगे और 100 से भाग कर देंगे, ऐसे इसका फॉर्मूला होता है। क्या होता है जी, x माइनस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बटा 100। तो फॉर्मूला लगाने से अच्छा है कि आप कंसेप्ट लगाइए, अप्रोच लगाइए। इससे क्या होगा कि आप किसी भी प्रश्न पर लगा सकते हैं। फॉर्मूला किसी, क्या होता है, सीमित प्रश्नों के लिए होता है। ठीक है, तो देखिए ये कट गया, 0 से 0 कैंसिल। अब देखिए यहाँ 10 आया और माइनस 2 आया, यानी कि 8% का लाभ हो रहा है, लाभ प्लस में आ रहा है ना जी, तो यानी कि 8% का क्या हो जाए, वृद्धि हो रहा है, ऑप्शन डी। लेकिन आप देखिए बिना फॉर्मूला कैसे बनाइएगा। मान लीजिए किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपया है, किसी वस्तु का मूल्य क्या है जी, 100 रुपया है। अगर 20% बढ़ा दें तो 120 हो जाएगा, 120, और इसमें 10% कम कर दें तो 120 का 10% होता है 12, तो 12 कम कर दिए तो बचा कितना जी, यहाँ 20% क्या जी बढ़ा दिए हैं, प्लस किए हैं 20%, यहाँ 10% को माइनस कर रहे हैं। ठीक है जी, तो 108 आया, 108। तो 100 रुपये का वस्तु था, अभी भी फिलहाल 108 में बेच रहा है, तो बताइए कि 8 रुपये का लाभ हुआ है कि नहीं जी। 8 रुपया, 100 रुपया पर 8 रुपया का लाभ हुआ, यानी कि 8% का वृद्धि हुआ। समझ गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत आसान प्रश्न था, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है जी, अगला प्रश्न देखते हैं, आज का अंतिम प्रश्न ना जी। देखिए इसको बनाना बहुत आसान है। एक क्वेश्चन और कराए थे अगले वीडियो में आपको हम, उसमें पाइप नल था और टंकी में छेद था, तो उसमें दोनों को गुणनफल, दोनों को गुणा करते थे और डिफरेंस से क्या करते थे, भाग करते थे। यहाँ देखिए दो पाइप पी क्यू एक टंकी को क्रमशः 20 घंटे और 30 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप
एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगा। प्रश्न फिर से सुनिएगा। दो पाइप पी और क्यू एक टंकी को क्रमशः 20 तथा 30 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खोले दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। ऑप्शन है, ऑप्शन से नहीं क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 20, दोनों का गुणा कीजिए, दोनों को गुणा कीजिए, 20 और 30 को गुणा किए, क्या आया जी, गुणा किए और दोनों को जोड़कर भाग। यहां उसमें डिफरेंस से भाग करते थे, यहां जोड़ के भाग करेंगे। वहां डिफरेंस, जब भी दो नल समय दिया हो भर सकते हैं और दोनों को खोल दिया जाए एक साथ, दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो उसका डिफरेंस से, सॉरी उसको डिफरेंस नहीं, उसको जोड़ से, दोनों के जोड़ से भाग कर देंगे। देखिए यहाँ 0 से 0 कैंसिल और 5 चौका 20, तो क्या है 3 चौका 12, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 12 होगा इसका सही उत्तर। ठीक है जी। अगर अच्छा लगा हो तो भाई चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल कर लीजिएगा। और इस तरह का वीडियो डेली आपके पास एक वीडियो जाता है जिसमें हम आरआरबी टेक्नीशियन को पढ़ाते हैं और आरआरबी टेक्नीशियन का जो भी मैथ होता है उसके लिए हम तैयारी करवाते हैं। और सीएचएसएल का भी पढ़ाएंगे, एमटीएस का पढ़ाएंगे और सीजीएल का प्रश्न भी देखेंगे हम लोग। ठीक है जी। जिसका जैसा लेवल है उस तरह से क्वेश्चन देखेंगे और आसान लेवल से आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल आसान प्रश्न था कि आपका अप्रोच ऐसे भी होना चाहिए। आप मान लीजिए हार्ड क्वेश्चन को करने में 5 मिनट लग जाते हैं, 2 मिनट लग जाते हैं, अगर इजी क्वेश्चन करते हैं आप 20 सेकंड में, तो बताइए हार्ड क्वेश्चन आपको ज़्यादा नंबर दे के नहीं जाएगा और ना ही आसान प्रश्न आपको नंबर काट के जाएंगे। तो इसलिए आसान प्रश्न को गलत नहीं करना है और इजी हार्ड क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करना है कि उसको भी बनाना होगा। ठीक है जी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।